व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू अवर वीडियो। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वेब फॉर्म यूज़र कंट्रोल्स। तो ये वो कंट्रोल्स होते हैं जिनसे हम अपना कस्टम टैग बना सकते हैं। तो ये टैग बनाने से पहले और टैग बनाने के बाद कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो यूज़र कंट्रोल बनाने से पहले हम एक पेज बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स पेज। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट्स पेज। अब यूज़र कंट्रोल बनाने के लिए मेरी ये प्रैक्टिस होती है कि मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, ताकि अगर हमें मल्टीपल यूज़र कंट्रोल्स भी बनाने पड़े तो हम सबको एक ही फोल्डर में रख दें और उसका नाम हम रख दें यूज़र कंट्रोल्स। अब इसमें राइट क्लिक करके ऐड करूँगा मैं एक नया यूज़र कंट्रोल, न्यू आइटम, और यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ यूज़र। तो ये मुझे दे देगा ये वेब फॉर्म्स यूज़र कंट्रोल्स। इसका नाम मैं रख सकता हूँ प्रोडक्ट्स यूसी। तो यूसी मतलब यूज़र कंट्रोल। तो ये सब लिखने से अच्छी निशानियाँ हो जाती हैं, और इससे ये पहचानना आसान होता है कि अगर मैं कहीं पर प्रोडक्ट यूसी लिख रहा हूँ तो मैं यूज़र कंट्रोल की ही बात कर रहा हूँ, पेज की बात नहीं कर रहा। क्योंकि पेज का नाम भी हमारा सिमिलर है, प्रोडक्ट्स नाम है, तो इस वजह से। तो ये यूज़र कंट्रोल मेरे पास बन चुका है। अब मैं काम ये करूँगा कि मेरे यूज़र कंट्रोल का मकसद ये है कि जो मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, जिस प्रोडक्ट में एक इमेज होती है, नीचे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब होती हैं, उसका मैं एक टैग बना दूँ, बाकायदा प्रोडक्ट का टैग। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप की मदद लूँगा। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बूटस्ट्रैप फॉर कार्ड्स। अब ये पहला वाला कार्ड ही ले लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पर ये जो यूज़र कंट्रोल खोला हुआ है इसमें लाकर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। इस ऊपर वाली लाइन को मुझे नहीं छेड़ना। ये हमारे पास डायरेक्टिव है जो कि यूज़र कंट्रोल में होता है। तो ये हमारे पास कार्ट की एक पूरी क्लास है, और बूटस्ट्रैप क्योंकि पहले से अप्लाइड होती है तो इसलिए हमें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि ये जो बटन है इसकी जगह मुझे लिखना है, और साथ ही साथ तो अब मुझे ये काम करना है कि हर प्रोडक्ट की सोर्स यानी इमेज सोर्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब अलग होंगी। और एक प्राइस के लिए यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है, तो हम खुद से ही एक पैराग्राफ टाइप का कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टाइप का टैग डिफाइन कर देता हूँ प्राइस के लिए। तो जैसे कि रुपीज़। तो इस तरीके से मैं एक प्राइस का भी डिफाइन कर देता हूँ। अब क्योंकि मुझे हर प्रोडक्ट की प्राइस, टाइटल, इमेज सब कुछ डिफरेंट रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके व्यू कोड में जा सकता हूँ। तो इस यूज़र कंट्रोल का भी अपना सी शार्प का कोड होता है, यानी इसके साथ भी एक फाइल होती है जो सी शार्प की अटैच होती है। तो यहाँ पर मैं कोड कर सकता हूँ। तो कोड में ये करूँगा कि मैं प्रॉपर्टीज़ बना दूंगा। तो ये ऑटो प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉप लिखकर डबल टैप दबाने पर एक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हम रख सकते हैं। अब इनको यहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ता है कि जो सोर्स ऑफ द इमेज है वो डायरेक्टली नहीं दूंगा, बल्कि जो प्रॉपर्टी सेट होगी ना उसके हिसाब से होना चाहिए। और प्रोडक्ट से पेज में आकर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लो। तो प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए एक डायरेक्टिव का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेज डायरेक्टिव के बाद एक डायरेक्टिव का मैं इस्तेमाल करूँगा जो कि होगा रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में सबसे पहले मैं सोर्स दूंगा, क्योंकि मैं यूज़र कंट्रोल को रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से पिक यूआरएल कर सकता हूँ, और ये रहा मेरा यूज़र कंट्रोल्स और प्रोडक्ट यूसी। तो इसने इसकी लिंक जो है वो बना दी है। अब एक और चीज़ देना ज़रूरी होती है कि टैग प्रीफिक्स भी ज़रूर दिया जाए। तो टैग प्रीफिक्स में रख दूंगा यूसी, यानी यूज़र कंट्रोल, और टैग का जो नेम है वो मैं रख दूंगा। अब मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँ यूसी, उसके बाद मैं लिखूँ कार्ड।
तो इस तरीके से मैं अपना यूज़र कंट्रोल का टैग बना सकता हूँ और इसमें मैं प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करूँगा। पहली प्रॉपर्टी है मेरी टाइटल। तो टाइटल जो है वो मेरा हो जाएगा अभी वैसे ही कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी डाल देता हूँ। प्राइस जो है वो 87,000। तो 87,000 रुपीज़। और इमेज लिंक के लिए मैं यहाँ पर HP लैपटॉप लिखकर सर्च कर लेता हूँ। और इस पिक्चर को ड्रैग करके इधर लाऊंगा। आमतौर पर उसूल ये होता है कि आप पिक्चर को ना ड्रैग करते रहो जब तक उसका फाइनल लिंक नहीं आ जाता। जैसे ये जो है ना, ये फाइनल लिंक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। इमेज लिंक का हमने एक एट्रीब्यूट बनाया था। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो मैंने सी शार्प के कोड में जो प्रॉपर्टीज बनाई थी वही हमारे यूजर कंट्रोल के एट्रीब्यूट बन जाएंगे। यानी प्रोडक्ट पेज में मैं एक कार्ड बना रहा हूँ जो मेरा कस्टम टैग है, उसमें मैं ये सारे एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ। अब ये सारे एट्रीब्यूट कैसे जनरेट हुए हैं? मैंने जो प्रॉपर्टीज रखी हैं इसके थ्रू ये जनरेट हुए हैं। और ये प्रॉपर्टीज कनेक्ट इस तरीके से हो रही हैं कि इनको मैं यूज करूंगा यहाँ पर। अब एक और ये ग्रीन इसलिए दे रहा है क्योंकि रन एट सर्वर हमने नहीं लगाया है, तो ये भी क्योंकि ESP का अपना कंट्रोल होता है तो इस वजह से हमें ये भी लगाना ज़रूरी होता है। अब हम जो है इस प्रोडक्ट के पेज को चलाकर देख सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास पूरा बना हुआ शो होना चाहिए। एक गलती यहाँ पर ये हुई हुई है कि जो HTML के एट्रीब्यूट होते हैं उसमें ये कॉमा नहीं दिए जाते। तो अब मैं यूज़ करके देता हूँ, तो अब उसको सजेशन जो है वो देना चाहिए और फिलहाल भी ये सजेशन मुझे नहीं दे रहा। तो उसका एक ये विजुअल स्टूडियो का एक डिफ़ॉल्ट बग है। अगर मैं प्रोजेक्ट को क्लोज करके ओपन करूँ तो ये हल हो जाना चाहिए। सो मैंने प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया था, मैं दोबारा प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ दोबारा कोशिश करता हूँ। तो अब ये सजेशन मुझे देने लगा है। तो बड़ी मुश्किल से सजेशन आए हैं। इमेज लिंक लिख रहा हूँ तो अब ये मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है पूरी। तो इसके ये दो तीन हल यही होते हैं कि एक तो अगर ये सजेशन नहीं दे रहा हो तो आप विजुअल स्टूडियो बंद करके दोबारा चला लो। अगर फिर भी सजेशन नहीं दे रहा तो यहाँ पर आकर आप प्रोडक्ट पेज में आकर इसको रजिस्टर कर दो और इसका एक टैग बना दो, यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लो। फिर भी नहीं हो रहा तो एक और दफ़ा फिर विजुअल स्टूडियो को बंद कर दो। इस तरह के फिक्सेस काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर इमेज लिंक लगा दी क्योंकि यहाँ पर लिंक आएगी। उसके बाद टाइटल की जगह इसको मल्टीपल टैग्स बनाना चाहूँ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ, तो मैं इस तरीके से कॉपी पेस्ट इनको कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरा डेटा जो है वो डेटाबेस से नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसमें एक फॉर ईच लूप लगा दूं। और ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि इस वक्त मैं ASP.NET इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसमें हम एक फॉर लूप को बना सकते हैं। ये मैंने डबल टैप प्रेस किया है जिससे फॉर लूप पूरी बन चुकी है। तो इसको चला देते हैं 16 टाइम्स। और इस लूप के अंदर जब मैं इस टैग को डालूंगा तो ये करेगा थोड़ी प्रॉब्लम क्योंकि इस टैग को समझ नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि इसको एक लाइन में लाकर यहाँ पर मैं क्लोज कर दूं C# के अपने कोड को, यानी इतने हिस्से को समझेगा कि C# का कोड है। और अब जो एंडिंग ब्रैकेट है ना उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा
कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग लगानी पड़ेगी। इसके बीच में आ जाएगा हमारा HTML वाला कोड। तो कार्ड टैग जो है हमारी क्लास वो थोड़ा मसला कर रही है, तो इसकी जगह हम आसानी के साथ लगा सकते हैं डी फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप। इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स में जो है ना वो थोड़ी मार्जिन होनी चाहिए। तो कुछ 20 पिक्सल्स देकर देख लेते हैं कि कैसी रहेगी। और एक छोटा सा काम ये भी करूँगा कि स्टाइल में बॉडी का जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड कलर, अब जो है ये हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और अगर इंस्पेक्ट में जाया जाए तो ऐसा मोबाइल फ़ोन का जब डिस्प्ले होगा तो ये प्रोडक्ट्स कम भी हो जाएंगे। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा तो फ्लेक्स रैप की वजह से वो प्रोडक्ट्स भी ऊपर आते जाएंगे। तो फ्लैक्स रैप करने से हमें ये भी फ़ायदा हो गया और ये लूप भी हमारा सही काम कर रहा है और हमारे पूरे प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं, जबकि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अपना टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि कितना कोड कम हो चुका है। और यही इसी तरीके के फ़ायदे होते हैं हमें जब हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि ASP.NET है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।